ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस समाज में इस तरह की बात सोची है और इस तरह का काम किया है। इससे पहले भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने इस समाज में अच्छे परिवर्तन, अच्छे बदलाव लाने के लिए प्रयास किए हैं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि स्वार्थ से, द्वेष से लड़ लड़ करके कितने ही लोग मर गए हैं, चाहे वो राम हो या रावण हो। वो तो भूतकाल में गुजर गए, बीत गए। और जरा आंखें उठा करके उनके बारे में भी सोचो, देखो। मानिए इंसान जितनी भी जिंदगी उसके पास है, जितना भी समय उसके पास है, अच्छे तरीके से बर्ताव करता रहे। द्वेष, स्वार्थ, इन सब से ऊपर उठकर बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव जगाए, ऐसा एक अच्छा संदेश, अच्छा उपदेश वह लोगों को देने का काम करते हैं। सेवा का साम्राज्य बढ़ा है, उसे न धोखा आवे, राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से राज्य मिलाओ। यहां उन्होंने क्या बात की है कि वह महात्मा गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और इसलिए हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, स्वदेशी की बात की, और राष्ट्र को राम राज्य में परिवर्तित करने के साथ ही उन्होंने सदाचार, भाईचारे की बात की, समता, मानवतावाद की बात की, जिससे टुकड़ोजी महाराज बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इसीलिए उन्होंने कहा है सेवा का साम्राज्य बढ़ा है। गांधी जी ने सेवा का उपदेश दिया है, उनके उस उपदेश का अनुसरण करो, और वो जो एक प्रवाह हो, एक लहर जो महात्मा गांधी जी के साथ समाज में फैली हुई है और एक सेवा का साम्राज्य बना हुआ है, उसे न धोखा आवे, उसे किसी प्रकार की ठेस जो है वहां बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह की उम्मीद उन्होंने की है, और इसीलिए वे चाहते हैं कि लोग महात्मा गांधी जी के पथ पर चलते रहे और अपना कार्य करते रहे। राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से राज्य मिलाओ। एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए तुम इस साम्राज्य को फैलाओ, और गांधी सम माने गांधी जी के समान सेवा से राज्य मिलाओ। माने अंग्रेजों के शासन से एक तरफ तो हमें मुक्ति मिलानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ देशवासियों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना को बनाए रखना है, आत्मनिर्भरता की भावना को बनाए रखना है। नशा या बुरी लतें हैं उनसे भी उनको मुक्त करके, गांधी जी का एक सपना था, हम जानते हैं उसको, राम राज्य का। उसको उसमें न सिर्फ राजा अच्छा, शासक अच्छे, बल्कि पूरी आवाम, पूरी जनता भी सदाचार से व्यवहार करती रहे। इस तरह की बात गांधी जी ने सोची थी और उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया था। टुकड़ोजी महाराज इसी दिशा में कहते हैं कि सेवा का साम्राज्य फैला हुआ है और उसे किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और गांधी जी के समान ही सेवा से स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास करो। आगे वे कहते हैं कुटिल भाव मत रखो किसी से, भ्रातृभाव फैलाओ, अपना पर का भेद हटाकर जीव जीव अपनाओ। किसी प्रकार की धोखेबाजी, किसी प्रकार की कुटिलता, षड्यंत्र आपस में मत रखो। कुटिल भाव मत रखो किसी से, किसी के प्रति मन में कुटिलता या षड्यंत्र या फिर की सियासत या राजनीति की बात मत सोचो। भ्रातृ माने भाई, भाईचारा रखो, आपस में अपनेपन का रिश्ता रखो, लगाव और स्नेह रखो। भाई भाई में जिस तरह का अपनेपन का रिश्ता होता है, कुछ इसी प्रकार की बात तुम रखते चले जाओ। और अपना पर, अपना माने स्वयं का, और पर माने पराय, अपना पर का भेद हटाकर जीव जीव अपनाओ। ये अपना है, ये पराया है, ये करीबी है, ये दूर वाला है, फला समुदाय से है, फला जाति से है, फला वर्ग से है। इस तरह से अपने और पराये का भेद तुम हटा दो, और जो भी जीव है, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, सूक्ष्म जीव हो या प्राणी हो, इन सब को तुम अपनाओ, अपने पास रखो, उनके प्रति भ्रातृभाव यानी भाईचारा रखो, कुटिलता को अपने आप से अलग रखो, दूर रखो। इस तरह का संदेश भी उन्होंने दिया है। आगे वे कहते हैं
बच्चा बच्चा देश का मालिक, यह आवाज उठाओ, सब में नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ। ये जो दो पंक्तियां है ना, इसमें बहुत सारा आशय भरा हुआ है। बच्चा बच्चा देश का मालिक, यह आवाज उठाओ। टुकड़ोजी महाराज कहते हैं कि तुम ये नारा लगाओ और ये पुकारो कि देश चंद अमीर लोगों का नहीं है, चंद जमींदारों का नहीं है, चंद लोगों का नहीं है, बल्कि इस देश का मालिक इस देश का छोटे से छोटा बच्चा भी है। देश सभी का है और इसी रूप में बच्चा बच्चा देश का मालिक, इस तरह की भावना, इस तरह का संदेश लोगों को फैलाना चाहिए, इस तरह की आवाज उठानी चाहिए। और अगर ये देश का मालिक, इस देश का मालिक छोटा सा बच्चा भी है, तो समस्त देशवासियों की इस देश पर जो है वह न सिर्फ हक है बल्कि जिम्मेदारी भी ये है कि सब मिलकर के इस देश के विकास के लिए और सही दिशा में परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहे। आगे उन्होंने बात की है चरित्र की, नैतिकता की। सब में नीति चरित्र बढ़ाओ। नैतिकता माने नीति, बच्चा बर्ताव का सही अथवा अच्छा तरीका माने नीति अथवा चरित्र। तो लोगों में चारित्रिक विकास की बात उन्होंने की है कि लोग न सिर्फ बुराइयों को अपने आप से अलग रखें बल्कि आपसी भाईचारा भी रखें, बुरी लतों से अलग रहे, शराब या मांसाहार व्यभिचार से अपने आप को अलग रखे, साथ ही देश का गौरव गाओ। देश का गौरव गाओ माने राष्ट्रभक्ति की बात है। यहाँ लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी होनी चाहिए और उस तरह का गौरव अभिमान जो है वह लोगों में फैलाना चाहिए। एक तरफ तो बच्चा भी इस देश का मालिक है, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेदारी भी सामान्य बच्चे तक की है। इसीलिए देश के प्रति जो अपनापन है, राष्ट्रभक्ति है, वह भी बनाए रखने की बात उन्होंने की है। आगे वे मजहब की बात करते हैं। वह हिंदू वह मुसलमान है, वह है जैन ईसाई, चाहे रहने दो कोई, सब मिल सुख से खाओ पियो। वे कहते हैं कि हमारे देश में कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ जैन, कुछ ईसाई, ऐसे धर्म संप्रदाय, एक ही धर्म में होने वाले अनेक संप्रदाय और मजहब के लोग रहते हैं। रहने दो, कोई बात नहीं है। चाहे रहने दो कोई, सब मिल। कोई भी अपने धर्म, मजहब, संप्रदाय, वर्ग से लेकर के अगर अलग है, अलग थलग है, तो इस अलग थलगता को, इस अलग पहचान को वही रहने दो और सारे सुख से खाओ और गाओ। अपने आप से अलग अच्छे रिश्ते से तुम बर्ताव करते रहो। इस तरह का संदेश उन्होंने दिया है। ये भी एक समता की बात है और सांप्रदायिक एकता की बात उन्होंने इस स्तर पर इसके माध्यम से की है। इससे आगे वे कहते हैं, मैं साहब मैं देशभक्त हूं, यह अभिमान हटाओ, हम सब सेवक विनय से बोलो, सीधा काम चलाओ। यहां भी उन्होंने अहम या जो अभिमान है, घमंड है, उसको अपने आप से अलग रखने की बात की है। मैं साहब हूं माने मैं कोई बड़ा हूं, आम लोगों से मैं कोई अलग हूं या उनसे श्रेष्ठ हूं और सारे बाकी तुच्छ है। इस तरह का अभिमान हमें नहीं रखना है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं देशभक्त हूं, मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूं, मैं ही अन्य लोगों से बहुत ज्यादा देश की सेवा करने वाला हूं। इस तरह का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, बल्कि भावना क्या होनी चाहिए, मैं को हटाओ। मैं जो अहम, जो गर्व, जो घमंड का प्रतीक है, उस बात को हटाओ और हम सब सेवक, विनय से बोलो। विनय माने नम्रता। तुम नम्रता से बोलो कि हम सभी सेवक है और इस देश की सेवा करने वाले लोग हैं और सभी समान है। इस तरह से तुम काम चलाओ, इस तरह से तुम काम चलाओ माने इस तरह से तुम काम करते रहो। मैं साहब मैं देशभक्त हूं, यह अभिमान हटाओ, हम सब सेवक विनय से बोलो, सीधा काम चलाओ। सीधा माने कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई कुटिलता, कोई जटिलता या फिर की कोई उसमें होने वाला पाखंड, ढोंग, इन सब से अलग रखो अपने आप को। मैं यानी घमंड से अलग रखो और यह धारणा बनाए रखो कि हम सभी इस देश के सेवक हैं।
कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, जैन, ईसाई, इन सब में वह एक हद से ज्यादा अपनी सांप्रदायिकता को आगे न बढ़ाए और अपने धर्म मजहब को लेकर के बना रहे, किसी अन्य धर्म से अपने मजहब को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास न करे। अन्य धर्म भी श्रेष्ठ है और मेरा मजहब भी श्रेष्ठ है, इस तरह की एक उदारता की भावना लोगों में बनी रहे और लोगों में घमंड न रहे कि मैं हूं, मैं देशभक्त हूं, मैं साहब हूं। इन सब से हटकर हम की भावना रहे और सभी इस देश के सेवक है, इस तरह का विचार लोगों में बना रहे, ऐसी उम्मीद वे कहते हैं। आगे वे कहते हैं, गरीबों की आत्मा को सुख दो, घर घर प्रेम लगाओ, लिखना पढ़ना रहन सहन से सारे लोग बनाओ। गरीबों की आत्मा को सुख दो। गरीब हमेशा परेशान रहा करता है, विवंचना में रहा करता है, निर्धनता में रहा करता है, तो उनकी मदद करने के लिए टुकड़ो जी महाराज हमें कहते हैं, गरीबों की आत्मा को सुख मिले, उनको तसल्ली मिले, उनको शांति मिले, इस रूप से तुम उनकी सहायता करते रहो। घर घर प्रेम में लगाओ, माने हर घर से स्नेह रखो, ये अपना, ये पराया, ये करीबी, ये दूर का, इस तरह का भेदभाव हटा करके हर घर में राष्ट्रभक्ति के कारण इस देश में होने वाला हर घर, मकान, हर इंसान मेरा अपना है और इसलिए मैं उससे स्नेह से बर्ताव करूंगा, इस तरह की धारणा बनाए रखने की बात उन्होंने की है। शिक्षा का महत्व भी उन्होंने आगे बताया है, लिखना पढ़ना रहन सहन से सारे लोग बनाओ, माने लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, लोगों के रहन सहन का जीवन स्तर ऊंचा बनाओ, अच्छे तरीके से जीवन बसर करें, सब लोग जो है वह भाईचारे से रहे और कोई निर्धन न रहे, अगर कोई गरीब है तो भी उसको सुख की प्राप्ति हो, इस दिशा में लोग उसकी मदद करते रहे। और लिखना पढ़ना मतलब शिक्षा का महत्व भी लोगों को मालूम हो और सबको लोग बनाओ, इंसान बनाओ। इंसान होने के नाते अन्य पशुओं से जो उसमें अच्छाई होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, इस रूप में पढ़ लिख करके या शिक्षा और जीवन का अच्छा स्तर दे करके सबको तुम लोग बनाओ, लोग माने इंसान बनाओ, इस तरह का संदेश भी उन्होंने दिया है। आगे वे बात करते हैं धर्म की, लाखों पंत महंत सभी मिल देश में चित्त लगाओ, टुकड़ा दास कहे तब ही यह राम राज्य कहलाओ। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे धर्म है, समुदाय है, संप्रदाय है, पंथ है, साधु संत हैं। इन सारे समुदायों को, इन सारे समूह को टुकड़ो जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि लाखों पंथ, कितनी भी पंथ हो, धर्म मजहब संप्रदाय हो, संत महंत हो, सभी अपनी शक्ति, अपनी ताकत देश के विकास में जो है वह खर्च करें। लाखों पंत महंत सभी मिल देश में चित्त लगाओ, देश के विकास में सभी लोग जो है वह अपना योगदान दे, अपनी शक्ति को उस दिशा में लगा दे, खर्च कर दे। टुकड़ा दास कहे तब ही यह, टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि तब ही यह देश राम राज्य बनेगा, तब ही यह देश जो है वह राम राज्य कहलाएगा, जो महात्मा गांधी जी का अपना एक सपना था कि एक ऐसा राम राज्य जहां कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई दुखी परेशान नहीं, सब अपने अच्छे सदाचार से एक दूसरे की मदद करेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। इस तरह का एक राम राज्य का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था और टुकड़ो जी महाराज गांधी जी से प्रेरित थे, इसलिए वे इस पद के अंत में कहते हैं कि सब मिल करके उस राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए प्रयास करो, जिसमें लाखों पंत हो, महंत हो, सारे देशवासी हो। अगर देश के विकास में अपना चित्त लगाएंगे तो ही इस राम राज्य का सपना सही मायनों में साकार हो जाएगा। आरंभ से लेकर के इस टुकड़ो जी महाराज की कविता को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जबकि नेकी से जीता है, जबकि नेकी से जीता है, तब तू शराब क्यों पीता है? तुझे पता है आज तलक ये शराब किसने खाई?
मांसाहारी ओ व्यभिचारी उनकी यह बाता है, तब तू शराब क्यों पीता है। तीनों भी है मित्र सदा ये, चौथा मित्र है चोरी। राक्षस के ये घर में रहते, इनके गुरु अघोरी। तब तू शराब क्यों पीता है। धर्मवान तू माला पहने, चंदन सिर पे लावे। छोड़ आज से शराब पीना, बिगड़े पथ न जावे। तब तू शराब क्यों पीता है। सुनो उठ और स्नान बनाकर, सुमरन कर सदगुरु का। टुकड़े दास कहे तब पावे, जगा तुझे सुर नर का। तब तू शराब क्यों पीता है। कविता के दूसरे हिस्से में उन्होंने कहा है, सब में सेवा भाव बढ़ाओ, तभी देश का भला रहेगा। द्वेष स्वार्थ मत लाओ, आपस में क्यों लड़ते हो। वे लड़ने वाले मरे कहीं, राम नहीं रावण भी नहीं। कुछ देखो आंख उठाओ। सेवा का साम्राज्य बड़ा है, उसे न धोखा आवे। राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से, ही राज्य मिलावे। कुटिल भाव मत रखो किसी से, भ्रातृभाव फैलाओ। अपना पर का भेद हटाकर जीव जीव अपनाओ। बच्चा बच्चा देश का मालिक यह आवाज उठाओ। सब में नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ। वह हिंदू वह मुसलमान है, वह है जैन ईसाई। चाहे रहने दो कोई सब मिल, सुख से खाओ पियो। मैं साहब मैं देशभक्त हूं, यह अभिमान हटाओ। हम सब सेवक विनय से बोलो, सीधा काम चलाओ। गरीबों की आत्मा को सुख दो, घर घर प्रेम लगाओ। लिखना पढ़ना रहन सहन से, सारे लोग बनाओ। लाखों पंत महंत सभी मिल, देश में चित्त लगाओ। टुकड़े दास कहे तब ही यह, राम राज्य कहलाओ। इस तरह से ये जो कविता है उसके दो हिस्सों में उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई आशंका है तो हम इसका निराकरण कर सकते हैं।